क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगी? नहीं, आज तक तुमने बहुत कहा और मैंने बहुत सुना, अब तुम सुनो। कल पूरी रात मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिरा, पर तुम हो कि तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। हर चीज की एक लिमिट होती है, पर तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं। मैंने दादी की बात मान के इस रिश्ते को एक मौका देने की पूरी कोशिश की। मुझसे जो बन पाया मैंने सब किया, अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, पर तुम हो कि तुम्हें किसी बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा जिद कभी खत्म ही नहीं होता। हर बार तुम अपने गुस्से में कुछ गलत करती हो। तुम एक लड़की हो कि एक दूसरी लड़की के साथ ऐसे करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? अब तुम रो क्यों रही हो? जब क्या था बुरा नहीं लगा? अब सुनने में तकलीफ हो रही है? हाँ, हो रही है तकलीफ, और ये जो तकलीफ हो रही है इसकी वजह भी मैं खुद हूँ। और मुझे ये भी अच्छे से पता है मेरी इस तकलीफ को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी। मुझे यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था। एक पल को मुझे ऐसा लगा था, हाँ शायद तुम इस रिश्ते को अपनी मर्जी से निभा रहे हो, पर मैं ये बात भूल चुकी थी। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, खुद को कितना भी बदलने की ट्राई कर लूं, पर मैं तुम्हारी पसंद का भी नहीं बन सकती। मैं कल पूरी रात गायब थी, तुम्हें ये दिखा, पर कहाँ थी तुमने ये नहीं पूछा। मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रही, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे दोनों हाथों में चोट लगे हैं। मैं इतनी तकलीफ में थी, इतनी ज्यादा दर्द में थी, पूरी रात सोई नहीं। उसके बाद भी मैं यहाँ सुबह सुबह आके तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ताकि दोनों साथ में बैठ के थोड़ी टाइम स्पेंड करें। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अपना मूड फ्रेश करना चाहती थी, और तुमने मेरा मूड बहुत ही ज्यादा फ्रेश कर दिया। मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी ला दी। थैंक यू सो मच। और अब से तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ डिवोर्स पेपर भी जल्दी ही भेज दूंगी, ठीक है? रुक जाओ भी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम पूरी रात घर वापस नहीं आई थी, तो मैं बस परेशान था। मैं तुम्हें ये सब कुछ बोलना नहीं चाहता था, फ्रस्ट्रेशन से मेरे मुंह से निकल गया। ना चाहते हुए भी तुमने कहा, और तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। नहीं भी, सच में मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुमने जो भी किया हो भले ही वो गलत हो, पर प्लीज तुम ऐसे भागो मत। अगर तुम अपनी गलती मान के सॉरी बोलोगे, अपनी गलती की माफी मांगोगी, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और अगर तुम भाग जाओगे, हर कोई तुम्हें गलत समझेगा। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो तकलीफ मुझे हो रही है इसकी वजह मैं खुद हूँ, और इस तकलीफ को मुझे अकेले ही सहना है। तो प्लीज मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो तुम। मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रही है, हाथ में चोट लगी है, सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे दोनों हाथ में चोट लगी है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे दोनों हाथ में चोट लगी है। मैं उसकी तकलीफ को समझ कैसे नहीं पाया। मैंने तो सोचा था इस जिमिन से लॉकर के बारे में पता लगाना आसान होगा, क्योंकि वो डरपोक है तो अपना मुंह जल्दी खोल देगी, पर इसने तो कुछ भी नहीं कहा। मानना पड़ेगा, ये सब इतना आसान नहीं होगा। वो नामचन इतनी आसानी से जिमी को हमारे हाथ आने नहीं देगा। कोई बात नहीं मॉम, मेरे पास दूसरा प्लान है। इस बार ना सही, अगली बार पक्का वो हमारे हाथ में आएगी। जो भी करना ध्यान से करना, क्योंकि अब उसे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। आई नो मॉम, उसके लिए भी मैंने पहले से ही सोच के रखा है। मुझे अच्छे से पता है वो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इन सब में उसकी बेटी फंसी हुई है, और ये बात वो अच्छे से जानता है। मैंने जानबूझ के बी को चुना था इसके लिए। एक तीर से दो निशाना। अब जिमिन भी हमारे हाथ आ जाएगी और इन सब में फंस जाएगी भी, और वो नामचुन इस बार चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मॉम डैड दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सो मैंने उन्हें घर भेज दिया। बस अभी अभी निकले हैं। मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, मैं भी आता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे रुक। ओके बाय।
जिमिन, मुझे सच में नहीं पता था टेक्योन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने वाला है। मैंने तो बस उसे इतना कहा था मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेके आऊंगी ताकि तुम दोनों बात कर पाओ और आगे का डिसीजन जो भी हो वो तुम्हारा हो। मैंने उससे कहा था, उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? आई स्वेयर जिमिन, मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा जिमिन। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी, बहुत ही ज्यादा जेलस थी, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नामचुन की वजह से। बचपन से ही मैंने बस एक ही चीज की चाहत रखी थी, एक ही चीज के प्रे की थी, बाकी सबकी तरह मेरे भी डैड हो। उससे ज्यादा मैंने कभी कुछ भी नहीं मांगा। और जब मुझे पता चला मेरी डैड है तो ये पता चला कि उनकी एक दूसरी बेटी है, तो सोचो मुझ पे क्या बीती होगी। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलस थी, क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे पास थे और तुमसे प्यार करते थे। मैं बस इतना ही चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करे, मुझे गले लगाए और ये कहे कि उन्होंने मुझे मिस किया, पर उन्होंने आज तक वैसा कभी नहीं किया। और यही वजह है कि मैं तुमसे जेलस थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, मेरी जेलसी ने ये सब करवा दिया मुझसे। I'm sorry जिमी, I'm sorry, I'm sorry। प्लीज तो रो मत, ठीक है? जिमिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। I'm sorry भाई, सच में मैंने ये सब जानबूझ कर नहीं किया। I know, तो ज्यादा फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक होगा। क्या तू मेरे लिए पानी का बोतल ला देगी नीचे से? ओके भाई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या बात करूं, तुमसे क्या बोलूं। अभी जैसे हालात हैं, एक तरफ मेरी बहन है तो दूसरी तरफ मेरी प्यार। मैं तुम दोनों से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम दोनों ही मेरे जान हो। ऐसे हालात में मैं क्या करूँ? मैं किसी एक की तरफ नहीं हो सकता। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुझे ये भी पता है तुम भी को गलत समझोगी। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी यही करता। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस डर इस बात का है कहीं तुम्हें होश आने के बाद तुम ये ना बोलो कि मुझे तुम में और भी में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। I love you जिमिन, I love you so much। इस बार आपको मेरे लिए अपनी खुशियाँ नहीं छोड़नी पड़ेगी भाई। अब तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और नहीं। मैं कैसे नहीं समझ पाया तुम इतनी ज्यादा हार्ड थी। मैं कैसे नहीं समझ पाया तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे दर्द को। तुम इतनी ज्यादा हार्ड थी और मैं इसे कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? अनजाने में ही सही, पर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। ये तो भी है। गाइस, मुझे आपको कुछ बताना है। आप सबने कहा था पिछली पार्ट में वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब तो और ज्यादा खराब हो गई है, अब तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। सर्दी के कारण मेरे नाक कान बंद हो चुके हैं, नाक से पानी बहती जा रही है और मेरा गला भी पूरी तरह से बैठ चुका है। मैं ठीक से बोल ही नहीं पा रही हूँ। इसी में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैं 2 दिन का गैप लूँगी। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।